30,600 के पार निकल गया। बैंक निफ्टी की बात करें, लगातार दूसरे दिन हमने देखा 30,000 के पार बंद होने में कामयाब हुआ और कोरोना वैक्सीन अब लोगों को जल्द लगनी शुरू हो जाएगी। इससे भी बाजार के सेंटिमेंट पर काफी अच्छा असर पड़ा है। आइए अब एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 2,909 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज की बात करें यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,641 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल सर, बाजार में हम देख रहे हैं रोज नए लेवल बन रहे हैं, मार्केट एट ऑल टाइम हाई। आज के सत्र की खासियत क्या रही है? भारतीय बाजारों के लिए आज एक ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। लगातार चौथा दिन ऐसा था जब भारतीय बाजारों ने इंट्राडे बेसिस पर नए रिकॉर्ड बनाए, सेंसेक्स और निफ्टी पर, और लगातार छठा दिन ऐसा था जब क्लोजिंग बेसिस पर हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुए। यानी कि आप सोच सकते हैं एक के बाद एक छठा ट्रेडिंग सेशन जहां रिकॉर्ड बनते हुए दिखे। और आज जहां निफ्टी बंद हुआ है 13,392, वो अब तक का हाईएस्ट लेवल है। 45,608 पर सेंसेक्स जो बंद हुआ है 180 अंकों की मजबूती के साथ, वो भी हाईएस्ट लेवल है। दिन के दौरान 13,400 के पार भी निकला निफ्टी। 13,435 अब इतिहास में दर्ज हो चुका है अब तक के सबसे ऊपरी स्तर के तौर पर, और 45,742 का लेवल सेंसेक्स ने लाइफ टाइम हाई के तौर पर छुआ है। बैंक निफ्टी भले लाइफ टाइम हाई पर नहीं पहुंचा, लेकिन 23 मार्च को जो बाजार ने लोज बनाए उसके बाद से अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा है 30,363, और क्लोजिंग भी दमदार होती दिखी है 50 अंकों की और मजबूती के साथ। और लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी पर ऐसा है जब बैंक निफ्टी 30,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब है। तो चौतरफा खरीदारी होती दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तूफान चल रहा है। दिन के दौरान एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई थी, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में भी बेहद अहम लेवल निफ्टी ने 13,300 का नहीं तोड़ा, बैंक निफ्टी ने 30,000 का लेवल नहीं तोड़ा, और वापस वहां से घूमकर दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ बंद होने में कामयाब रहे। तो लगातार निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि एफआईआईज की तरफ से बड़े पैसे भारतीय बाजारों में आते हुए दिख रहे हैं। लगभग 80,000 करोड़ पिछले 25 दिनों में एफआईआईज डाल चुके हैं कैश मार्केट में भारतीय बाजारों में। ग्लोबल मार्केट थोड़े सुस्ती के मूड में, बहुत तेजी बहुत मंदी नहीं है, लेकिन भारतीय बाजार उन्हें नजरअंदाज करके अपने दम पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आज के सेशन में सबसे खास बात भी यही रही कि कई दिग्गजों ने बाजार को बढ़ने में सहारा दिया। कई दिनों की सुस्ती के बाद रिलायंस आज चल पड़ा, टीसीएस, इन्फोसिस अपना योगदान दे रहे हैं। सरकारी बैंक जो आज तेजी से भागे उन्होंने लीड किया। एसबीआई फिर से एक्शन में आता हुआ दिखा। सीमेंट शेयरों में अल्ट्राटेक के नेतृत्व में बाकी शेयर बढ़े। तो इंडेक्स को मजबूत रखने में कहीं कहीं से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, ये साफ नजर आ रहा है, और यही भारतीय बाजारों की ताकत दिख रही है। तो दमदार एफआईआईज फ्लोज, तकनीकी तौर पर मजबूत स्टेबल ग्लोबल संकेत, ये सब मिलकर बाजारों को लाइफ टाइम हाई पर ले जा रहे हैं, और पूरा एक्शन चौतरफा बाजार में आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, और अब कल क्या स्ट्रैटेजी रहे निवेशकों की और निफ्टी और बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पर नजर रहनी चाहिए, ये हम आपसे समझेंगे। उससे पहले जरा जानते हैं आज बाजार में कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता का। कुशल, बाजार ने आज फिर से नए कीर्तिमान बनाए हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट कहां पर देखने को मिली? जी, तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में आज वॉलेटिलिटी हमें साफ तौर पर देखने को मिली, और यहां पर अगर आप देखें तो निफ्टी और इनफैक्ट साथ ही बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी जो है हरे निशान में बंद होने में सफल हुए। तो कल की जो तेजी थी वो आज भी बरकरार रही, पर बहुत ही वॉलेटाइल सेशन जो है आज के सत्र में हमें देखने को मिला। यहां पर अगर आप निफ्टी में गेनर्स की बात करेंगे तो वहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो टॉप गेनर निकल कर आया। साथ ही टीसीएस और रिलायंस जैसे शेयरों में भी बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई। पर बिकवाली का जो दौर था वो खासकर फार्मा स्पेस में था, जिसमें सन फार्मा जो है टॉप लूजर था। साथ ही हिंडाल्को और कोल इंडिया जैसे शेयरों में भी बिकवाली का दौर हमें देखने को मिला। पीएसयू बैंक जो थे आज के सत्र में सरप्राइजिंगली बहुत ही शानदार तेजी यहां पर दर्ज होती हुई दिखी। आप देखिए 15 से 20% तक के अपसाइड जो है आपको काफी सारे स्टॉक्स में देखने को मिला, जिसमें कैनरा बैंक, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स शामिल थे। वहीं आईटी स्पेस भी जो था वो आज आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा, जिसमें टीसीएस जो है करीब 2 से 2.5% की बढ़त बनाने में सफल हुआ। साथ ही विप्रो और एचसीएल टेक में भी हमें बढ़िया बढ़त देखने को मिली। वहीं मेटल काउंटर जो
थे वहां पर बिकवाली देखने को मिली, जहां पर हिंडाल्को, जीएसपीएल जैसे स्टॉक्स में दबाव साफ तौर पर नजर आया। इनफैक्ट इंट्राडे में करीब 3 से 4% तक जो है ये स्टॉक्स लुढ़कते हुए नजर आए थे और फार्मा स्पेस में भी बिकवाली देखने को मिली। वहीं जी के हिट कॉल्स की अगर आप बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टी जो सुमित जी ने आपको रेकमेंड किया था, 3-3.5% का अपसाइड यहां पर आया। और वहीं एवेन्यू सुपरमार्ट से लगातार इस स्टॉक में तेजी बनी हुई थी। इनफैक्ट पिछले 6 दिनों में करीब 15% का रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक ने दिया और आज भी आप देखिए आउट परफॉर्मेंस जारी रही। हिमांशु ने आपको जो है ये रेकमेंड किया था। तो ओवरऑल जी के हिट कॉल्स भी बहुत ही बेहतरीन रहे और मार्केट्स भी अगर आप देखें तो लगातार तेजी का दौर जो है यहां पर जारी है। जी, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बताने के लिए कुशल आपका बहुत शुक्रिया। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी का रुख करते हैं। सुदीप जी, एक और शानदार सेशन हमने आज बाजार का देखा। बाजार की इस तेजी को कौन ड्राइव कर रहा है आपके लिए? अगर हम इस कारोबारी सत्र को अगर समअप करें, एनालाइज करें, तो वो क्या होगा? देखिए, ये साफ है, ड्राइव तो लिक्विडिटी कर रहा है और हम लिक्विडिटी के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। इतना तगड़ा लिक्विडिटी ग्लोबल मार्केट्स में है और वो इंडियन मार्केट्स में आ रहा है। हर रोज का आप आंकड़े देखिए, जो एफआईआई का खरीद है वो बरकरार है। पिछले महीने में करीब 8 बिलियन तक लाए थे नवंबर में। इस महीने में हर रोज के डेटा में दिख रहा है कि एफआईआई खरीदारी कर रहे हैं और हम लोगों को लगता है कि ये मोमेंटम जारी रहेगा। थोड़ा बहुत बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग या कंसोलिडेशन हो रहा है, पर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। यूएस में जो यूएस फेड का जो जैसे रुख बन रहा है, तो लगता है कि और एक राउंड ऑफ स्टिमुलस बहुत जल्द सैंक्शन हो जाएगा और इसके साथ एफआईआई का खरीदारी का मोमेंटम भी बढ़ने का संभावना है। इस महीने के करीब 15 से 20 तारीख तक हम लोगों को लगता है कि बाजार में यही मूड रहेगा। उसके बाद एफआईआई नॉर्मली हॉलिडे मूड में रहते हैं, तो शायद कंसोलिडेशन, साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा साल के बाकी दिनों में। पर मोमेंटम पॉजिटिव है और जैसे ही नया कैलेंडर ईयर शुरू होगा, वापस मार्केट में पिकअप होने की संभावना रहेगी। 3-4 और भी चीज मैं यहाँ पे संक्षेप में बताना चाहूंगा। एक जो कोरोना को लेके शंका था, वो वैक्सीन के बारे में अच्छे न्यूज आने के बाद वैक्सीन जैसे मानते हैं कि यूके में चालू हो गया है, बाकी जगह में भी बहुत जल्द वैक्सीन इंप्लीमेंट होना चालू हो जाएगा, तो ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। तीसरी बात है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो जैसा शंका किया गया था उससे बेहतर नतीजे देखने को मिले थे Q2 में और जीडीपी के आंकड़े भी पॉजिटिव रिवीजन हो रहे हैं। आरबीआई ने किया है, बाकी दिग्गज जो रेटिंग एजेंसीज ग्लोबल है वो भी रिवाइज कर रहे हैं पॉजिटिवली। तो ओवरऑल लग रहा है माहौल एक ग्रीन शूट्स कहे या रिकवरी का कहे वो दिख रहा है और मार्केट, जैसे हम लोग जानते हैं, मार्केट तो फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, तो इसीलिए साफ है कि ये मोमेंटम जारी रहेगा। कुछ सेक्टर्स में री रेटिंग हो रहा है और भी री रेटिंग होने की संभावना है। उसमें मैं केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, फार्मा, आईटी जैसे सेक्टर का जिक्र करूंगा। वहां पे एक, अगर आप 3 से 5 साल का नजरिया ले तो एक मैसिव री रेटिंग फेज चल रहा है। ओके सर, तो फिलहाल बाजार के लिए एक बहुत गुड माहौल हम देख पा रहे हैं, जो कि आगे कुछ आने वाले समय के लिए भी जारी रहेगा, क्योंकि काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स अभी बाजार के लिए काम कर रहे हैं। आपसे बातचीत जारी रखेंगे सुदीप सर। उससे पहले एक खबर पर जरा नजर दौड़ाते हैं, वो है तानला प्लेटफॉर्म्स से जुड़ी हुई। डिजिटल क्रांति का फायदा काफी ज्यादा मिला है तानला प्लेटफॉर्म्स को और इस पर विदेशी निवेशक भी काफी ज्यादा बुलिश हैं। तेजी की कुछ और वजह जरा समझते हैं, हमारी सहयोगी मानसी दवे से। मानसी, जरा बताएं तानला प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई ये खबर क्या है? जी बिल्कुल, देखिए तानला प्लेटफॉर्म्स एक महीने में 127% आगे बढ़ा है और मार्च से अब तक अगर देखें 2000% से भी ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। कई सारी वजह हैं, एक एक कर सारी आपको बताती हूं। सबसे पहले तो देखिए कोरोना संकट से कंपनी को, जो कोरोना संकट के दौरान डिजिटल क्रांति आई, उससे कंपनी को काफी हद तक फायदा मिला है। आपको बता दें एप्लीकेशन टू पर्सन जो इनका A2P स्पेस, इसमें सालाना 18 से 20% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 12 नवंबर को MSCI इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल होता हुआ दिखा। इतना ही नहीं, विदेशी निवेशक का भी भरोसा तानला प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिल रहा है। सिंगापुर की अमानसा इन्वेस्टमेंट ने कंपनी में
3% हिस्सा खरीदा है। अमेरिकन फंड हाउसेज ने कंपनी में 6.3% हिस्सा खरीदा है। वहीं पूरी तरह से कर्ज मुक्त ये कंपनी है और पिछले 12 महीनों की अगर बात करें, प्रमोटर्स का भरोसा भी कायम है। प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी जो है 9% से बढ़ाकर 41% कर दी है। तानला की बड़ी आय कहां से आती है, ये अगर देखें तो 2019 में करेक्स के अधिग्रहण से कंपनी को काफी फायदा मिला है। 4000 से 5000 करोड़ के CPaaS यानी कि कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म में करेक्स जो है मार्केट लीडर है। OTP सर्विसेज, ट्रांजैक्शन अलर्ट, फ्लाइट स्टेटस जैसी सेवाएं ये मुहैया कराती है। वहीं ट्रू ब्लॉक से FY23 तक 500 करोड़ की आय आने की उम्मीद है और देश के 70% A2P एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजेस इस प्लेटफॉर्म से आते हुए दिखते हैं। खासतौर से तानला प्लेटफॉर्म्स के बड़े ग्राहक की बात करें, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, फेसबुक, लिंक्डइन, HSBC जैसे बड़े नाम तानला प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े हैं। ये इनके कस्टमर बेस हैं। तो ये सारी वजह है जिसके चलते तानला प्लेटफॉर्म्स में हम देख रहे हैं कि लगातार शानदार तेजी देखने को मिल रही है और कोरोना काल में अगर देखें 2000% से भी ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ दिख चुका है। बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल में रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए आपका, मानसी। आगे बढ़ते हैं और कोल